पाकिस्तान टीम जब भी हारती है तो हमारे जो बड़े-बड़े साफ़ी जिनको हमने बड़ा बनाया हुआ है, वो ये खबरें देना शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान टीम में साज़िश हो रही है। साज़िश किसके खिलाफ हो रही है, इस हवाले से भी मुख्तलिफ थ्योरीज़ होती हैं और हर कोई अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रहा होता है। अब शुएब जट साहब जो हैं वो पागल हो चुके हैं। उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है। उन्होंने एक अजीब-सी साज़िश जो है, वो उन्होंने डिस्क्लोज़ की है, उन्होंने जो है वो मंज़र-ए-आम पर लाए हैं कि जी शाहीन अफ़रीदी जो है, उन्होंने डुनेडन टी20 के बाद जो है वो टीम की एक मीटिंग बुलाई, उसने कोचेस को भी बुला लिया, उसने अच्छा खासा फेंटा लगाया, उसने कहा कि आप सब जो है वो बंदे के पुत्र बन जाएँ और आप क्या करें जी, आप टीम के खिलाफ साज़िश ना करें, आप मिल के खेलें, आप जीतें, ठीक है? और ये सब कुछ क्यों किया जी शाहीन अफरीदी ने? क्योंकि टीम उनकी कैप्टेंसी में अच्छा नहीं खेल रही थी। अब इन्होंने पहले एक कहानी ऐसे बनाई जैसे कि अभी जो दूसरा टी20 हुआ है डुनेडन में उसके बाद ये वाक़या हुआ था, लेकिन बाद में मौसूफ कहते हैं कि ये कहानी उस वक़्त की है जब शाहीन अफरीदी जो है वो कैप्टन थे और ये सब कुछ बाबर आज़म और कंपनी कर रहे थे कि ताकि शाहीन अफरीदी की जो कैप्टेंसी है, वो चली जाए, ठीक है? एक पहले तो यही एक ड्रामेबाज़ी है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अजीबो-गरीब सी मनगढ़ंत कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? फिर कहते हैं कि जी शाहीन अफ़रीदी जो हैं वो ये चाहते थे कि बाबर आज़म ओपन ना करें और नंबर 3 पे खेलें और शाहीन अफ़रीदी जो हैं वो अड़ गए थे कि साइम अय्यूब को और फ़खर ज़मान को मैंने ओपन करवाना है, तो बाबर आज़म को ये चीज़ बुरी लगी, उन्होंने साज़िश की उनके खिलाफ। तो इस वजह से जी शाहीन अफरीदी जो है उनकी कैप्टेंसी चली गई और ये सारी चीज़ें और ये साज़िश है और अब जी मैं साज़िश जो है उसको मैं बेनकाब करूँगा। यार अजीब कहानियाँ आप करते हैं और फिर आपको यहाँ से पता चलेगा कि कितना बेवकूफ़ और कितना मतलब इसकी अकल का अंदाज़ा लगाएँ आप। कहता है जी, जो शाहीन अफरीदी को 4 छक्के लगे हैं, उस पे तनकीद करना इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि जिस एंड से शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, तो हवा का रुख उस तरफ था। तो हवा का रुख उस तरफ होने की वजह से जो भी गेंद जो है वो बल्ले को लगती थी, वो तेज़ी से ग्राउंड से बाहर बाहर चली जाती थी और ये चीज़ जो है, ये न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स पे अप्लाई नहीं होती। जब वो बॉलिंग कर रहे थे ना, उनके किसी भी प्लेयर को मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उनके एंड से गेंद इतनी स्पीड से बल्ले को लगता था कि बस फील्डर जो है बेशक उड़ के भी पकड़ने की कोशिश करें तो नहीं पकड़ सकते थे और शाहीन अफरीदी की गेंद इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो बल्ले को लगती जाती थी तो हवा के साथ वो जनाब ग्राउंड से बाहर चली जाती थी, 4-4 छक्के 1 ओवर में लग जाते थे। तो ये एक मनगढ़ंत सी कहानी बनाई जनाब ने। कि जी हवा की वजह से 4 छक्के यानी कि आइंदा जब भी शाहीन अफरीदी को आपने ओवर देना है, बॉलिंग करवानी है, आपने ये देखना है कि कहीं हवा दूसरी तरफ ना हो ताकि शाहीन अफरीदी जो हैं उनको छक्के ना लग सकें। यार फॉर गॉड सेक अब इन सब बड़े-बड़े साफ़ियों ने क्या किया हुआ है? अब भट्टी साहब बाबर आज़म को नहीं देख सकते, शाहीन अफरीदी को, रिज़वान को नहीं देख सकते। मतलब ये एक स्टोरी बनाई। अब शुएब जट साहब हैं, इनको बाबर आज़म एक आँख नहीं भाते। कुछ ऐसे साफ़ी हैं जो कि बाबर आज़म की हमायत में वो क्या कहते हैं कि सारी हदें पार कर जाते हैं, ठीक है? और अब यहाँ पे जो ये एक कल्चर है कि एक प्लेयर ने अगर 50 कर लिया ना तो यहाँ पे जनाब सोशल मीडिया पे तूफ़ान आ जाएगा, इसको टीम में ले आएँ। मेहरान मुमताज़ ने 50 किया है। अच्छा प्लेयर है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको उठा के टीम में ले आएँ। आप उसको ले गए ऑस्ट्रेलिया, आप उसको ले गए साउथ अफ्रीका, आपने उसे मैच ही नहीं दिया। ये इंतहाई ज़्यादती है, ठीक है? और अब आपने अगर उसे बाहर किया तो आप इस बेस पे तो नहीं ला सकते, एक 50 कर लिए भई उसने तो आप इस बेस पे ले आएँगे उसको, ठीक है? तो यहाँ पे माफिया बाहर बैठा हुआ है। ये जो साफ़ी हैं, ये कैम्पेन्स करते हैं अपने फ़ेवरेट प्लेयर्स की। अब पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि शाहीन अफरीदी उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है जितना आपने उसको सर पे चढ़ा लिया था। उसकी वो वैल्यू है ही नहीं जो आप उसे दे रहे थे। शाहीन अफरीदी साहब को जी कप्तान बनाएँ तो टीम जो है वो अच्छा खेल सकती है और हमारी जो टीम है ये दोबारा उस ट्रैक पे वापस आ सकती है। आप देखें 16 मैचेस खेल के 2 अगर आप नहीं जीते हो पीछे, ठीक है? और वो भी ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड वगैरह की टीमों से, तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? तो क्या ये सारा कैप्टेंसी का कमाल है, ठीक है?
کہتے ہیں کہ جی اب میں جو ساری سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کروں گا، اور ان کی جو فیڈ ہے کہاں سے ملے گی ان کو؟ شاہین افریدی کی طرف سے۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اگر ٹو بی آنیسٹلی اگر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کے، ان ویڈیوز کو دیکھ کے، تو یہ آتی ہے کہ اب شاہین افریدی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ شاید ایک کمپین شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے ایز اے کیپٹن واپس آنا ہے، کیونکہ اگر وہ کیپٹن نہیں ہوں گے نا تو یقین کریں اس سیریز کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جگہ بھی بن رہی ہے ٹیم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، یہ پیسوں کے لیے یا پھر یہ اپنی پسند ناپسند کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اب دیکھیں پچھلے 12 میچز میں شاداب خان نے صرف ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے اور 139 رنز بنائے ہیں۔ یہ کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اور پوچھا جا رہا تھا کہ کیا یہ شاداب خان جو ہیں یہ بیٹسمین کے طور پر کھیلتے ہیں؟ ہم تو ان کو ایک سپنر کے طور پر جانتے تھے، لیگ سپن کرتے تھے، اور سپن ان کا ہوتا نہیں ہے، اور ان کا اتنا بھی نہیں یہ کر سکتے کہ یہ وکٹ ٹو وکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے میچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیپٹن نے کہا کہ آپ اوور کریں تو موصوف کہہ رہے تھے کہ جی میں نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، زبردستی ایک اوور کروایا گیا ان سے، اور یہ ریپلیس کر رہے ہیں ابراہر احمد کو جو کہ آپ کا پراپر سپنر ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں آپ بری طرح مار کھا کے آئے ہیں، وہاں پہ جب انڈیا 4 سپنر لے کے گیا تھا نا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یار یہ زیادتی، یہ غلط کیا، یہ وہ کیا، یہ ایسے کیا، یہ ویسے کیا، لیکن باقی ٹیمیں بھی 2-3 تو لازمی لے کے جا رہی تھیں۔ تو ان عقل کے اندھوں کو پھر بھی شرم نہیں آئی، انہیں حیا نہیں آئی کہ ہم بھی تو لے کے جائیں بھائی، ہمارے ملک میں میچز ہیں، انڈیا کو پتا ہے کیسے پچز کھیلیں گی، لیکن آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کی مانی جاتی ہے تو آپ جب آپ کو پتا ہے کہ ان کی مانی جاتی ہے تو آپ ان کو کاپی تو کریں نا، فالو تو کریں نا۔ انہیں پتا تھا اگر کہ سپنرز کی وکٹیں ہوں گی تو آپ کو یہ تو پتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر ان کا انفلوئنس ہے ہوں گی سپن وکٹیں تو آپ اسپنر بھیج دیں۔ آپ میچز ہار رہے ہیں اپنی بالنگ کی وجہ سے، بیٹنگ میں پھر بھی دیکھیں بیٹنگ ہماری شروع سے ایسی تھی۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ جب 250 ہو جاتا تھا نا تو ہم کہتے تھے اب کوئی بھی پاکستانی بالنگ کے سامنے 250 نہیں کر پائے گا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر 300 بھی ہو جائے تو یہ شاہین افریدی کتنی دفعہ مار کھا چکا ہے۔ آپ کو وہ ویڈ کے چھکے یاد نہیں ہیں کیا؟ آپ فارس کو جو چھکے پڑے تھے کوہلی کے وہ یاد نہیں ہے کیا؟ آپ کو یہ 4 چھکے آپ جو ہیں یہ آپ اس کھاتے میں ڈال دیں گے کہ ہوا کی وجہ سے چھکے لگیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔